क्या आप जानते हैं कि हम मुस्तकबिल की पेशगोई कैसे कर सकते हैं या किसी प्रोडक्ट की सेल कैसे बढ़ेगी या कम होगी? यही काम करता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। ये क्या है? ये एक एडवांस टेक्निक है जो कि डाटा हिस्टोरिकल पुराना डाटा इस्तेमाल करती है, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स लगाती है और प्रिडिक्शन यानी कि फ्यूचर के मुस्तकबिल की पेशगोई करती है। अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें कि माजी को देखकर मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाना। फ़र्क समझें। सबसे पहले आपने क्या करना है, फ़र्क समझना है। इसमें डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बताता है क्या हुआ और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स बताता है आगे क्या होगा। अब हम इसका देखेंगे वर्क फ्लो। डाटा कलेक्शन, पुराना डाटा कलेक्ट किया जाता है, मसलन सेल्स डाटा या वेदर डाटा। मॉडलिंग स्टैटिस्टिक्स है कि हमारे पास जो पैटर्न्स होते हैं डाटा के वो ढूंढे जाते हैं। प्रिडिक्शन, इन पैटर्न्स को यूज़ करके फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू रेग्रेशन। व्हाट इज़ रेग्रेशन? रेग्रेशन क्या है? रेग्रेशन जो है वो ऐसा स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि रिलेशनशिप फाइंड करता है, दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप। यहाँ पर देखें डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल घर की कीमत। इसके बाद हमारे पास आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी कि एक्स जो कि फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल घर का साइज़ या लोकेशन। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेग्रेशन। अ लीनियर रेग्रेशन, ये सबसे सिंपल है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है एक सीधी, बिल्कुल रिलेशनशिप बताती है। फॉर्मूला हमारे पास इसका होता है y इज इक्वल टू बीटा नोट प्लस बीटा 1x प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पर हमारे पास होता है बीटा नोट स्ट्रेट पॉइंट इंटरसेप्ट, ओके। बीटा 1 होता है स्लोप यानी कि चेंज ऑफ रेट। इसके बाद हमारे पास होता है एप्सिलॉन यानी कि एरर जो कि प्रिडिक्शन परफेक्ट वैलिडिटी क्योंकि नहीं होती इसमें, फॉर एग्जांपल जितना बड़ा घर उतनी ज़्यादा कीमत। इसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन। इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाउस प्राइस डिपेंड करती है, साइज, लोकेशन, रूम्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा मॉडल सही काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू बीटा नोट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस सो ऑन बीटा n xn प्लस एप्सिलॉन। मतलब x का हर फैक्टर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट डाल रहा होता है किस पर, y पर। अब हम देखेंगे कि मेजर्स सक्सेस। सवाल ये है हमारा मॉडल सही काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पर देखें मीन स्क्वेयर्ड एरर। आसान अल्फाज में अगर हम इसका फ़र्क निकालते हैं तो प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, फिर इसका स्क्वायर लेकर एवरेज निकालते हैं। जितना कम MSE होगा उतना अच्छा मॉडल होगा। इसके बाद हम देखते हैं आर स्क्वायर्ड। फार्मूला इसका होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस SS एंड ओवर SS टोटल। आसान अल्फाज में अगर हम कहेंगे तो ये बताता है कि कितना अच्छी तरह मॉडल डाटा एक्सप्लेन कर रहा है। फॉर एग्जांपल आर स्क्वायर हमारे पास है 0.90 यानी कि 90% एक्सप्लेन रिजल्ट एक्सप्लेन हो रहा है। हाई वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग मॉडल, लो वैल्यू इज इक्वल टू वीक मॉडल। इसके बाद हम देखेंगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अब देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंस में स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन यानी कि लोन अप्रूवल। हेल्थ केयर में हम देखेंगे हमारी बीमारी यानी कि रिस्क प्रिडिक्ट करना, पेशेंट कंडीशन एनालिसिस। इसके बाद हम देखेंगे रिटेल में नेक्स्ट मंथ की सेल्स प्रिडिक्ट करना, इन्वेंट्री मैनेज करना। इसके बाद हम देखेंगे स्पोर्ट्स में प्लेयर परफॉर्मेंस एंड मैच रिजल्ट प्रिडिक्शन। तो आज हमने क्या सीखा है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और एक्यूरेसी, मॉडल की एक्यूरेसी को चेक कैसे करते हैं, आर स्क्वायर और MSE कैसे होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं और रियल लाइफ यूजेस। अगले लेक्चर में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।